चले, चैप्टर का नाम कौन सा आज का? तार केबल सोल्डर। इससे पहले कितने चैप्टर हो गए अपने? 3 कर लिए, 4? 3 कर लिए। चलो, ये तार केबल सोल्डर है। सबसे पहले पढ़ेंगे तार। तार या वायर, तार या वायर किसे कहते हैं? तार विद्युत विद्युत धारा को मार्ग प्रदान करने वाला आवरण रहित नंगा चालक क्या कहलाता है? तार कहलाता है। समझ आ गया? इस पे कोई आवरण है कहलाता है, इसमें कोई आवरण नहीं होता। चलो आगे, ये क्या कहलाता है? वायर या तार कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले जो तार पढ़ोगे जिसका नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ACSR। पूरा नाम अगर पूछे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। चले आगे, अगला ACSR। कुल तारें कितनी होती है? कुल तारों की संख्या कितनी होती है? 7। कुल तारों की संख्या 7। अगर बोले एल्यूमिनियम के तारों की संख्या, एल्यूमिनियम के तारों की संख्या कितनी होती है? 5 से 6 होती है। 5 से 6 होती। चलूं क्या आगे भाई? 5 से 6 एल्यूमिनियम तार लेंगे, इसके बीच में क्या डाल दे? स्टील का तार डाल के ऊपर लपेट देते हैं। चलूं आगे, इनका जो गेज होता है, गेज कितना होता है? 6 से 8 SWG, 6 से 8 SWG होता है। चलो क्या, 6 से 8 SWG। अच्छा, स्टील का तार जो होता है, इसमें क्या? एक तार स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील का होता है भाई। 6 तारें तो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम की। एक तार कौन सा हो गया? स्टील का। तो टोटल तार कितने होंगे? 7। स्टील का तार क्यों डाला जाता है इसके अंदर? हाँ, स्टील का तार क्या करता है? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, अन्य तारों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। आगे की हमारी बात समझ में? चलो आगे, अगला सोल्डरिंग करने के लिए ACSR तार को सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? करछी विधि। करने के लिए करछी विधि या लेडल पॉट विधि बोलते हैं। लेडल पॉट विधि का प्रयोग करते हैं, विधि का यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ गई क्या भाई? ACSR तार होगा इसके अंदर। चलो अगर 6 तारे एल्यूमिनियम को, 1 तार स्टील का होगा, बीच में मान लो बीच में से टूट गया, तो सोल्डरिंग तो करनी पड़ेगी ना, पूरा तार थोड़ी चेंज होगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए क्या करते हैं? सोल्डरिंग करछी विधि या लेडल पोल या ब्लो लैंप विधि। इसके अंदर सोल्डर को गला के चम्मच से डाला जाता है ऊपर से। आगे पढ़ा दूंगा क्या होती है जब सोल्डरिंग करेंगे। अगला, इसका अगर सोल्डर पूछे तो सोल्डर कौन सा होता है? सोल्डर कौन सा होगा इसका? एल्यूमिनियम का सोल्डर का क्या नाम होता है? स्टाइरिन नहीं होता? एल्यूमिनियम का तार है ना, तो सोल्डर कौन का? स्टाइरिन। और फ्लक्स कौन सा होगा? फ्लक्स होता है स्टाइरिन। फ्लक्स का नाम क्या होता है? स्टाइरिन। और जो सोल्डर होता है वो होता है एल्का पी। अब बताओ, नहीं करवाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? ये हो सकता है किसी दूसरे से करवा देगा, लेकिन करवाए साहब का है। तांबे का जिंक क्लोराइड था, सोने का सुहागा या बोरेक्स था। भाई सोने का क्या होता है? सुहागा या बोरेक्स। सोने चांदी का सुहागा या बोरेक्स था। और तांबा पीतल जो होता है, पीतल का कौन सा था? जिंक क्लोराइड था। ये सारा करवा रखा मैंने। चलें क्या आगे? तो पहला तार था और सबसे इंपॉर्टेंट तार ये। चलो ना आगे, एक तार आपको याद रखना, CuSR। पूरा नाम बताना इसका। C का मतलब कॉपर, कॉपर कंडक्टर है। CCSR है, CCSR कॉपर कंडक्टर।
स्टिल रेनफॉल। इसमें तार किसके हो जाएंगे? तांबे के हो जाएंगे। इसमें तार किसके हो जाएंगे? तांबे के हो जाएंगे। चलूं आगे। ये थी आपकी तारें जो आपको पढ़नी। अगली तार करते हैं, इससे पहले इतना पढ़ लो फिर चलते हैं। चले गया सर? अच्छा, अगली तार का नाम है जीआई। जीआई कॉर्टिस नाम बताइएगा। कॉर्टिस जीआई का पूरा नाम? जीआई का पूरा नाम? जीआई का पूरा नाम? गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। चलो आगे। अच्छा, कहाँ काम आता है ये? बना किसका था? कहाँ लगाते हैं इसका ऊपर? पोलो को यांत्रिक सामर्थ्य देने में, यानी कि किसके? स्टे वायर में। कहाँ होता है? स्टे वायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलूं आगे। अच्छा, बनी किसकी? लोहे की बनी होती है। लोहे का प्रतिरोध कितना होता है तांबे की अपेक्षा? 8 गुना ज्यादा। लोहे का प्रतिरोध बना किसका होती है? लोहे की बनी होती है। किसकी होती है? नरम लोहे की। अच्छा, लोहे का प्रतिरोध, लोहे का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा, तांबे की अपेक्षा कितना होता है? अपेक्षा 8 गुना ज्यादा। 8 गुना ज्यादा। चलेंगे आगे। ये था आपका जीआई। अगला एक तार पढ़ो जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम। चलो आगे। अच्छा, यूज कहाँ होता है? हीटिंग एलिमेंट में। कहाँ यूज होगा? हीटिंग एलिमेंट में, यानी कि तापक तंतु के रूप में। तापक तंतु के रूप में। चलूं आगे। अगला, किन किन तारों का मिश्रण होता है? ये मिश्र धातु। ये एक मिश्र धातु मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु होती है, यानी कि एलॉय होती है। किन किन धातुओं का मिश्रण होता है ये? निकल और क्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम। कितना कितना होता है? 80 और 20%। क्रोमियम 20% होगा, निकल कितना होगा? 80% होगा। चलें क्या आगे। ये था कौन सा? नाइक्रोम। अच्छा, उसके बाद कौन सा बच गया? यूरेका पढ़ लो। यूरेका। यूरेका ताप। चले आगे। इसका तापमान लगभग कितना होता है? लगभग क्या होता है? 0। तापमान क्या होगा? लगभग 0 होता है। लगभग कितना होता है? 0 होता है। अगला, यूज कहां करता है इसका? अरे ओ स्टे वायर प्रतिरोध बनाने में है। अरे रियो स्टेट लिखा ही होगा। स्टे वायर प्रतिरोध या रियो स्टेट बनाने में, यानी कि वेरिएबल प्रतिरोध बनाने में। जिद और लेता है नहीं, आपने लिखा है, बता। अगला, किन किन तारों का मिश्रण होता है? तांबा प्लस निकल। कितना कितना होता है? तांबा 60 और निकल 40%। चले क्या आगे। और कौन सी तार बच गई? वो तो केबल है। ये थी आपकी मोस्टली जो तारे करवाई ना आपको, वो ये तारे हैं। चले क्या आगे, उतार लो फिर चलते। चले, ये थी तारे। अब तारों को आपको जोड़ देखना है। तारों में क्या देखना है? जोड़। पहले जोड़ का क्या नाम है? ऐंठा हुआ जोड़। चले, ये जोड़ इंसुलेटर के ऊपर होते हैं। कहां होता है? इंसुलेटर के ऊपर होते हैं। इंसुलेटर के कहां होता है? जस्ट ऊपर होता है। और इंसुलेटर कहां लगा होता है? और हेड लाइनों में। तो इस इंसुलेटर का प्रयोग कहां करता है? सॉरी, जोड़ का प्रयोग कहां करता है? ओवर हेड लाइनों में। लाइनों में क्या होता है? इनका यूज होता है। इनमें क्या होता है? चालक सिरों को आपस में एंट दिया जाता है। तारों को, 2 तारे होंगी, इनको क्या करते थे? एंट दिया, खाली घुमा दिया जाता। चालक सिरों, चालक तार वे समापक सिरों को आपस में एंड दिया जाता है। आपस में
एंट दिया जाता है। चलें क्या आगे? तारे होंगी दो तारे, इनको ऐसे क्या करते, सीधा मोड़ देते, बस इतना ही करते, ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन करते कहां पे इसको? इंसुलेटर के ऊपर। अगले जोड़ का क्या नाम था? दूसरा जोड़ कौन सा? मेरिट जोड़। मेरिट जोड़। चलें आगे। इनमें क्या होता है? इसका उपयोग करते हैं कहां पे? पहले तो इसका उपयोग सीधी लाइनों में करते हैं। कहां करते हैं? सीधी लाइनों में किया जाता है। सीधी लाइनों में क्या करते हैं? यूज करते हैं, पहली बात है, इसलिए इसको सीधा जोड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सीधा जोड़ भी कहते हैं। सीधा जोड़ भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलें क्या आगे? करते कैसे इसमें? तारों को एंड कर, समापक सिरों क्या कर देते हैं? विपरीत अवस्था में कर देते हैं। तारों को लिया आपस में एंड कर, जो सिरे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? विपरीत अवस्था में। चालक तार को एंड कर समापक सिरों को क्या कर दिया जाता है? विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है। मोड़ दिया जाता है। अपन डायग्राम बना रखे हैं सबसे पहले तो, एक तार ये, एक तार ये, इसको क्या कर देंगे? ऐसे मोड़ दिया, आपस में मोड़ के ये जो एक का सिरा क्या कर देंगे? इस तरफ मोड़ देंगे, एक का क्या कर देंगे? इस तरफ मोड़ देंगे। उल्टी दिशा में क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। चलूंगी आगे, डायग्राम आप देख लेना, पहले करवा रखे आगे। अगले जोड़ का क्या नाम था? टी जोड़। अगला जोड़ कौन सा है? टी जोड़। क्या करते हैं? मुख्य लाइनों से शाखा प्राप्त करने के लिए यूज होता है। पहली बात है क्या करते? मेन लाइन जा रही है, उसमें बीच में क्या लगा? टिक करके अपने शाखा निकाल ली। चलूं आगे बस इतना ही, इसके अंदर इतना याद रखना आपको। एक है ब्रिटेनिया टी जोड़। कौन सा है? ब्रिटेनिया टी जोड़। टी जोड़ सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत जोड़ होता है, सबसे मजबूत जोड़ होता है। पहली बात तो ये करते कैसे? इसको ऐसे दो सिरे ले लेंगे, एक अमुक इधर होगा, एक अमुक इधर, तीसरी तार से क्या कर देंगे? इसको ऐसे बांध देते हैं। चलो आगे। समापक सिरों को चालक सिरों को समांतर रखकर, सिरों को समांतर रखकर अन्य तीसरे तार से क्या किया जाता है? तार से जोड़ा जाता है या बांधा जाता है, एक ही बात है। प्रयोग कहां करते हैं? लाइन के अंतिम सिरे पर, लाइन के अंत में यूज होता है। जहां पे लाइन घूमती है ना, जहां लाइन आपको इससे शाखा निकालनी है, जहां से लाइन घूमती है अंत में, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिटेनिया टी जोड़ गया। चलूंगी आगे, इतना देखो फिर उतारते हैं अगला। पहले ना पढ़ लिया करो, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊं तब वही पढ़ा करो, ताकि याद हो जाए, वरना याद नहीं होगा। अच्छा, अगला जोड़ कौन सा था? कितने जोड़ हो गए? 3 हो गए ना। चौथा जोड़ पढ़ना है आपको। चौथा जोड़ का क्या नाम है? यूनियन है क्या? वेस्टर्न यूनियन। जैसा आपको करवा रहेगा वैसे करवा लो मेरे से। वेस्टर्न यूनियन जोड़ कहाँ करते हैं? सीधी लाइनों में। कहाँ करते हैं? सीधी लाइनों में यूज होती है। सीधी लाइनों में क्या करता है इसका यूज? एक जोड़ है कौन सा? स्कार्फ्ड। ये मोस्ट कर लेना, स्कार्फ्ड जोड़, इसको मोस्ट कर लेना। ये कहाँ करते हैं? अर्थ वायर पर करते हैं। कहाँ करते हैं? अर्थ वायर में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अर्थ वायर में प्रयोग होने वाला जोड़ होता है कौन सा होता है? स्कार्फ्ड जोड़। चलूंगी आगे। अच्छा, रेडटेल या पिगटेल किसको बोलते हैं? जोड़। एंटेल जोड़ को क्या बोलते हैं? रेडटेल या पिगटेल बोलते हैं। ऐंठा हुआ जोड़ जो होता है उसको क्या बोलेंगे? रेडटेल या पिगटेल, अन्य नाम है। चलेंगे आगे। चले, ये था आपके जोड़। एक होता है टेप जोड़। कौन सा था? टेप जोड़। कहाँ यूज होता है? 2 mm वाले तारों को जोड़ने में। अब ये कई प्रकार के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो देख लेना। चलूं आगे, ऐसे इतना याद रखना। टेप जोड़ नाम का एक जोड़
होता, प्रयोग होता कितने पे? 2 mm वाले में। चलेंगे आगे, ये थे आपके तार और उसके जोड़। अब क्या पढ़ोगे आप? केबल शुरू होगी। डबल डुप्लेक्स और क्या? नहीं, जरूरी नहीं। चले, केबल। अच्छा, केबल किसको बोलते हैं? केबल किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर क्या चढ़ा होता है? सामूहिक रूप से आवरण चढ़ा होता है। जिसके ऊपर क्या लगा होता है? आवरण लगा होता है। अच्छा, वे चालक तार जिस पर आवरण चढ़ा होता है या लगा होता है वो क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। क्या कहलाता है? केबल। केबल के अंदर सबसे पहले केबल कौन सी पढ़ोगे आप? केबल। और केबल के अंदर क्या था? चलो केबल पढ़ना चालू करते हैं। चले, केबल क्या था? आवरण रहित क्या भाग क्या कहलाता है? केबल कहलाएगा। आपके जो घर में आप तार लगाते हो पीवीसी वाला, उसको बोलते हो पीवीसी केबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसके अंदर क्या होता है? चालक होते हैं। अब उसके अंदर एक से अधिक चालक होते हैं तो उसको मल्टी कोर केबल बोलते हैं, जो मैं आगे करवाऊंगा। अगर एक सिंगल तार उसके ऊपर क्या लगा हुआ आपने? रबड़ लगा दिया या आवरण लगा, वो कहलाता है केबल। क्या कहलाता है? केबल। अब केबल के कई मुख्य भाग होते हैं, कई मुख्य भाग होते हैं। इनमें से सबसे पहले भाग क्या आता है? सबसे पहला भाग आता है कोर। क्या आता है? कोर होता है। सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। कोर। मैंने कहा सर कोर किसे कहते हैं? जहां जिस भाग में केबल के जिस भाग में विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। चलो क्या आगे? केबल का वह भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाता है? कोर। अच्छा, कोर के बाद उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? अचालक आवरण। अचालक आवरण। ये तो क्या था? कोर। ये जो बिंदु वाला ये क्या हो जाएगा? अचालक आवरण। चले क्या आगे? तो दूसरी परत कौन सी होगी? अचालक आवरण। आवरण क्या होता है? ये कागज का बना होता है। किसका बना होता है? कागज का बना होता है। पहली बात तो ये कैब्रिक युक्त। कौन सा कागज होता है? कैब्रिक होता है। कैब्रिक वार्निश युक्त होता है। कैब्रिक वार्निश युक्त। चलूं आगे। अगला, फिर ये होने के बाद तीसरी परत आएगी किसकी? धात्विक परत। धात्विक परत। अब सामूहिक रूप में इसके इन सब के ऊपर क्या लग जाएगी? एक ऐसे धात्विक परत लग जाएगी। धात्विक परत। चलते हैं, मैंने कहा धात्विक परत तो लगा देते हैं। चलो, धात्विक परत किसकी बनी होती है? ये बनी किसकी थी? सीसा। किसकी बनी थी? सीसे, यानी कि पीबी। लेड या पीबी या इसको क्या बोलते हो? लेड। चलो आगे, ये सीसा, पीबी या लेड अलॉय होती है। क्या कैसी होती है? लेड अलॉय, यानी कि लेड से मिश्रित धातु होती है। लेड मिश्रित धातु की परत होती है। चलूंगे आगे। अच्छा, इसका काम पूछा जाएगा धातु की परत का। कार्य क्या होता है इसका? हाँ, अचालक किसके ऊपर लगा हुआ है? अचालक आवरण के ऊपर है, तो क्या लग देंगे? अचालक आवरण। अचालक आवरण को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। समझ आया क्या भाई? सबसे पहला भाग तो क्या होता है? कोर। केबल का सबसे भाग क्या होता है? कोर। कोर में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। उसके ऊपर क्या लगा देंगे? कागज। कैब्रिक कागज होता है। क्या काम करता है? ये कोरों को आपस में टकराने नहीं देता, वरना तो आपस में टकरा शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा क्या? तो कोर अचालक का क्या काम होता है? कोरों को आपस में टकराने नहीं देना, इसका कार्य। अचालक का कार्य क्या होगा? कोरों को आपस में टकराने से या कोरों को पृथक रखता है। आपस से क्या रखता है? कोरों को पृथक रखता है। एक ही बात है, नमी को अंदर नहीं जाने देता। चलूं क्या आगे? अच्छा, उसके बाद चौथी जो परत पड़ेगी, चौथी परत का क्या नाम है? चौथी परत का नाम है बेंडिंग। क्या नाम है? बेंडिंग। चौथी परत जो पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है बेंडिंग।
चौथी परत, चौथी परत ये कहलाती है बेंडिंग। क्या कहलाती है? बेंडिंग। चले, ये जूट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती, बनी होती। चलो क्या, तो इसके ऊपर एक और परत आएगी। चले, ये क्या कहलाती है? बेंडिंग। क्या कहलाती है? बेंडिंग। बनी किसकी होगी? जूट की। कार्य पूछा जाएगा बेंडिंग का कार्य। कार्य क्या होगा? धात्विक परत को, किसको? धात्विक परत को क्या करता है? ये बीच बीच में बोल कौन रहा है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। चलो क्या आगे? अच्छा, पांचवी बात, पांचवी परत, एक परत और आएगी। अगली जो परत होगी वो कहलाती है क्या? आर्मरिंग। क्या कहलाती है? आर्मरिंग। आर्मरिंग। पांचवी परत कहलाएगी आर्मरिंग। आर्मरिंग। चले, ये किसकी बनी होती है? ये जीआई की बनी होती है। जीआई की परत होती है। जीआई की परत होती है। कभी केबल देखिए क्या? भूमिगत केबल, उसमें एक लोहे की अलग से आपको पत्ती सी दिखती है। केबल जब खोल के देखते हो ना, ऊपर एक लोहे की पत्ती सी दिखती है। ओके बनू, चलो आगे। वो जीआई की बनी होती है, कहलाती है आर्मरिंग। क्या कहलाती है? आर्मरिंग। अच्छा, आर्मरिंग का कार्य पूछा जाए तो क्या बताओगे? हाँ, बेंडिंग को क्या करता है? बेंडिंग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। बेंडिंग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या हो गया गौरी? पेट दुख रहा है क्या आज? चले, पांचवी। छठी परत में यहां लिख देता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, अच्छा, ये लास्ट में जो परत होगी, ये वाली परत, ये कहलाएगी क्या? सर्विंग। हालांकि इस परत का नाम सर्विंग नहीं है, ये क्या कहलाती है? विधि एक जो परत सर्विंग कहलाती है। लास्ट क्या कहलाती है? सर्विंग। अंत में क्या कहलाई जाती है? अंत में, अंत में अंतिम परत, अंतिम परत, अंतिम, अंतिम परत चढ़ाने की विधि। चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। सर्विंग कहलाती है। कहलाती है। चलेंगे आगे। कोई दिक्कत समझ परेशानी? यहाँ पे दोबारा करवा देता हूँ एक बार। चलेंगे आगे। तो ये थी आपकी केबल। केबल का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? कोर। कोर किसको बोलते हैं? जिस केबल का वे भाग जिससे धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, कोर के चारों तरफ, हरे प्रत्येक कोर के चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है? चालक आवरण। चालक आवरण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कागज का। कैब्रिक्स का होता है, वार्निश युक्त कैब्रिक्स कागज होता है। चलूंगे आगे। क्यों लगाते हैं? ताकि कोरों को आपस में पट्टा रखा जा सके, टकराए नहीं। फिर तीसरी जो परत आती है, सामूहिक रूप से इनके ऊपर क्या लगा दी जाती है? धातु की परत। धातु की परत क्या काम करती है? यांत्रिक चोट सुरक्षा प्रदान करती है और नमी को रोकती है। किसको रोकती है भाई? जो यांत्रिक चोट, नमी को भी तो रोकेगी, नमी को कोर तक पहुंचने में रोकती है। कौन है? धात्विक परत। बनी किसकी होती है? सीसा या शीशे की मिश्रित धातु होती है। अच्छा, उसके बाद शीशे के ऊपर जो परत होती है वो किसकी होती है? बेंडिंग। बेंडिंग किसकी बनी होती है? जूट की। क्या काम करेगी? धात्विक परत को सुरक्षा प्रदान करती है। धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करेगी। चले, हाँ चलो आगे। उसके बाद ये बेंडिंग के ऊपर कौन सी परत की जाती है? आर्मरिंग। फिर एक लोहे की परत और लगाएंगे, जीए की बनी होती है। वो क्या करती है? यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंदर धातु की दो परतें, एक कौन सी है? धात्विक परत, एक आर्मरिंग। धात्विक परत तो क्या काम कर रही है? यांत्रिक चोटों से प्लस नमी को रोकती है। आर्मरिंग जो क्या करती है? केवल यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन ध्यान रखना। चलो आगे। एंड जो परत होती है वो पीवीसी के रबड़ चढ़ा देंगे ऊपर। पीवीसी का रबड़ चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहते? तो अंतिम परत का क्या नाम हो गया? ऑटोमेटिकली सर्विंग हो गया। चलेंगे आगे। ये थी आपकी केबल। अच्छा, उसके बाद बताता हूं केबल। केबल कई प्रकार की बनती है, जिसके अंदर सबसे पहले केबल कौन सी है? मल्टी कोर केबल। मल्टी कोर केबल। मल्टी कोर केबल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? मल्टी कोर। अभी जो बने थे मल्टी कोर नहीं थी क्या?
एक से अधिक कोरों पर सामूहिक रूप से क्या चढ़ा होता है, आवरण चढ़ा होता है, क्या कहलाती है, मल्टी कोर केबल कहलाती है। नहीं कहलाएगी क्या? कोई नहीं, थोड़ी देर और। आज ऊपर से जा रहे क्या? ये शुरू वाले चैप्टर थोड़े बोरिंग ही होते हैं। अच्छा, पहले केबल का क्या नाम है, मल्टी कोर केबल। मल्टी कोर केबल किसको बोलते हैं? एक से अधिक तारों पर सामूहिक रूप से आवरण, एक से अधिक तारों पर सामूहिक रूप से आवरण लगाकर या चढ़ाकर, लगाकर तैयार केबल क्या कहलाती है, मल्टी कोर केबल कहलाती है। एक से अधिक तारों पर क्या होगा, सामूहिक रूप से आवरण हो जाएगा। जैसे आपके पीवीसी केबल नहीं है क्या, घर में जो लगाते हैं, उसके अंदर एक ही तार होता है क्या, कई सारे तार होता है, तो कई सारे तारों पर क्या होता है, एक साथ ही रबड़ नहीं लगा होता क्या, वैसे तार क्या कहलाते हैं, केबल कहलाते हैं। एक आती है स्ट्रैंड केबल है, हाँ स्ट्रैंड केबल तो स्टैंडर्ड केबल। चलो आगे, इसमें क्या होता है, एक से अधिक तारों को आपस में ऐंठ कर बनाया जाता है, आपस में ऐंठ कर यानी कि मोड़ कर, ऐंठ कर बनाया जाता है, आपस में ऐंठ कर बनाया जाता है यानी कि मरोड़ कर बनाया जाता है। इन पे कोई आवरण नहीं होता, इन पे कोई आवरण नहीं होता। अच्छा, इसके रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ACSR का, किसका करते हैं, और यूज कहाँ होता है, वितरण लाइनों में। कहाँ होता है, वितरण लाइनों में। कहाँ होता है, वितरण लाइनों में। देखते नहीं क्या, घर के बाहर खंबे की लाइन जाती है, उसके ऊपर केबल थोड़ी होता है, एल्यूमिनियम तार नहीं चलती क्या, इसके ऊपर कोई केबल कोई आवरण नहीं होता, वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड केबल कहलाती है। चलूं क्या आगे, उसके बाद क्या बच गया, स्टैंडर्ड केबल हो गया, फिर कौन सा गया, फिर कुछ विशेष रबड़ हो जाएंगे, है ना, विशेष रबड़ हो जाएंगे। ये तो यही था, कुछ विशेष रबड़, एक रबड़ हो जाएंगे जिसके बोलते हैं, पहला जो रबड़ पढ़ो जिसका नाम है VIR। वी का मतलब वल्केनाइज्ड, नाइजेशन नहीं होता है, वल्केनाइज्ड। आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रबड़, वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ इसका पूरा नाम होता है। चलूं क्या आगे, ये प्राय एक तार वाली होती है, प्राय कितनी होती है इसमें के अंदर, एक कोर होती है, ये प्राय एक कोर वाली होती है, एक कोर वाले होते हैं। कौन सा होते हैं, एक कोर वाले। और किसके अंदर खास बात क्या होती थी, इसके अंदर क्या होता है, बिटुमिन का क्या होता है पदार्थ, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, एक होता है CTS, पूरा नाम अगर पूछे तो क्या होगा, केब टायर सिंथेटिक केबल, केब टायर सिंथेटिक केबल। चलूं क्या आगे, केब टायर सिंथेटिक। अच्छा, यूज कहाँ होता है इसका, मेन लाइन में या मेन सप्लाई में, या मेन सप्लाई में। कहाँ यूज करते हैं इसका, मेन लाइन या मेन सप्लाई में। इसका एक अन्य नाम है जो मेरे को एक अन्य नाम जो बताएगा मेरे को दिलीप, अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, CTS को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, एक और नाम है, क्या होता है, उधर देख के बोल रहा है, क्या होता है, TRS। और मैंने इंपोर्टेंट भी बताया था इसको, याद आया हुआ क्वेश्चन है, TRS का पूरा नाम क्या होगा, टफ रबड़ सिंथेटिक केबल। चलूं क्या आगे, एक केबल कौन सी पढ़ोगे, PVC। चलो आगे, पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड। ये वातावरण प्रभाव से क्या होती है, मुक्त, वातावरण प्रभाव कोमा अम्ल से भी क्या होती है, अम्लीय क्रिया से क्या होती है, मुक्त, अम्ल क्रिया से क्या होती है, मुक्त होती है। अच्छा, प्राय अपने यूज होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो उसके बाद एक केबल कौन सी है, एक है लेड सिंथेटिक केबल, पहले इतना उतारो फिर चलते हैं।
अभी काफी केबल पड़ी, थोड़ी उमस हो रही है ना आज, उमस हो रही है, कोई नहीं, चले आगे। चलो आप कब आगे आजा। अगली केबल का क्या नाम है? लेड सिंथ केबल, लेड सिंथ केबल। चले आगे। अच्छा बोलो, इस केबल में किसकी परत होती है? केबल में लेड की परत होती है। किसकी परत होती है? लेड की परत होती है। लेड या शीशा, लेड को शीशा बोलते हैं। अगला, इसका यूज पूछा जाएगा आपका। इसका यूज यानी कि उपयोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में। क्या करते हैं? प्रयोगशाला में, यानी कि रासायनिक उद्योग में, शाला में यानी कि रासायनिक उद्योगों में। चले आगे। अगला, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं होता भाई, खाली रासायनिक उद्योग। प्रयोगशाला में क्या होता है? ये अम्ल से क्रिया कर लेगा, धातु है ना, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देती है, तो ये काम के लिए प्रयोगशाला में। तो कहाँ यूज होता है इसका? केवल रासायनिक उद्योगों में यूज होता है। अच्छा, इसके धातु विभाग को, इसके धात्विक भाग को क्या करना पड़ता है? अर्थ करना आवश्यक है, आवश्यक है। ये कौन सी केबल है आपकी? लेड सिंथ केबल। इसके केबल का उपयोग, लेड की परत होती है, प्रयोग होता है रासायनिक उद्योग में, या धातु भाग को क्या करना पड़ता है? अर्थ करना अनिवार्य होता है। अगली परत का नाम है आर्मंड केबल, आर्मंड केबल। इस केबल में क्या होती है? इस केबल में क्या होती है? आर्मरिंग की जाती है। क्या की जाती है? आर्मरिंग की जाती है। और आर्मरिंग थोड़ी देर पहले मैंने बता दी आपको, किसको किसकी की जाती है? जीए की करते हैं। चलो, तो वो कहलाएगी आर्मंड केबल। अब जो केबल पढ़ोगे वो पढ़ोगे वोल्टेज के आधार पर। कौन सी है ये? वोल्टेज के आधार पर केबल, वोल्टेज के आधार पर केबल। कौन सा वोल्टेज है? ओवर हेड लाइन में जो चलता है। एक केबल बच गया क्या? ट्रोपोडोर। कहां करते हैं? ऐसे बताते हैं, ट्रोपोडोर का प्रयोग करते हैं कहां पे? पावर उपकरणों में। कहां करते हैं? पावर उपकरणों। ट्रोपोडोर केबल का प्रयोग करते हैं पावर उपकरणों में। रेलवे सिग्नल, पावर वहीं चलेगा, लिख देता हूं थोड़ा सा। ट्रोपोडोर केबल उपयोग कहां था? युद्ध पावर उपकरणों में। कहां होता है? पावर उपकरणों में, उपकरणों में। चलो आ गए। या रेलवे सिग्नल में। कहां होता है? रेलवे सिग्नल में यूज होता है। अगला, ये इसका निर्माण होता है पीवीसी पर, पीवीसी पर क्या पता, कॉम्प्लेक्स रबड़ है, पता नहीं कैसा रबड़, इसको मिला के क्या इसका निर्माण होता है? थर्मोकपल, थर्मोकपल चढ़ाकर किया जाता है, चढ़ाकर किया जाता है। चलो, पीवीसी पर क्या करता है? थर्मोकपल चढ़ाकर ट्रोपोडोर का क्या करता है? निर्माण करता है। ये थी आपको ट्रोपोडोर केबल। अगली कौन सी है? लचीला केबल। कौन सी अगली? लचीला केबल। करवाने की जरूरत थोड़ी, वो क्या आती है? लचीली होगी। एक से ऊपर क्या होता है? पतले तारों पर क्या करता है? सामूहिक रूप से क्या चढ़ा दी जाती है? परत चढ़ा, जैसे पीवीसी नहीं होती क्या? एक से अधिक महीन तारों पर। लिख लो, ये भी लिख लो, लचीला केबल। जो क्या करते हो? मोड़ मरोड़ सकते हो लेकिन टूटता नहीं है। एक से अधिक महीन तारों, महीन यानी कि पतले तार, एक से अधिक महीन तारों पर सामूहिक रूप से क्या चढ़ा दिया जाता है? सामूहिक रूप से आवरण चढ़ा दिया जाता है। ऐसा केबल क्या कहलाता है? लचीला केबल। लचीला केबल। तू बताएगा एक तार का एस कितना होता है? एक पतले तार का, एक पतले तार का मान कितना होता है? कितना संख्या में कितना होता है? 193 mm या 36 SW जी। एक तार का, किसका? ये एक तार का। चलें क्या आगे? अब देखना, एकदम पतला सा तार होता है, आपको भी खोल कर देखना पीवीसी को, एकदम पतला तार,
एस्ट्रोलॉजी उसका मान कितना है 36 एस्ट्रोलॉजी। एमए में कितना आएगा 193 193। चले आगे, ढंग से पढ़ा नहीं है, मैंने बोला था ना रिवाइज करना है खाली। चलें क्या, उतारो फिर चलते हैं। विजय सर तैयार हुए हैं, दाढ़ी कटिंग करा करोगे। चले हंस क्या रहा है तो। अगले केबल क्या पढ़ोगे, वोल्टेज के आधार, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर केबल पढ़नी। चले सबसे पहले जो पढ़ोगे वो क्या है, निम्न वोल्टता लाइन। क्या कहलाती है, निम्न वोल्टता लाइन या केबल। दूसरी जो पढ़ोगे जिसका नाम क्या है, मध्यम मध्यम वोल्टता लाइन। तीसरी जो पढ़ोगे उच्च वोल्टता केबल या लाइन है। चौथी जो पढ़ोगे अति उच्च वोल्टता लाइन। निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। हो गया। अब देख के बता दे, एक ही बात है, ऐसे देख के सही नहीं बताया जाएगा। बता दे निम्न वोल्टता की लाइन कितनी होगी, चैप्टर पता है, ये देख के बता दे इसका आंसर कितना है। निम्न वोल्टता लाइन किसको बोलते हैं, कितने वोल्टेज की लाइन का, ये सारा कर दिया अब तो पता। अति उच्च की, चलो निम्न वोल्टता की लाइन कितनी कहलाती है, 250 वोल्टेज के तक की, 250 वोल्ट, 200 किसने कहा है यार, ये अलग ही चलता है हमेशा। 250 अरे 260 वोल्टेज कभी होता ही नहीं है यार, 250 वोल्टेज। चलो आगे, 200 वोल्टेज तक की लाइन। मध्यम वोल्टता कितनी कहलाएगी, 650 वोल्टेज तक की लाइन क्या कहलाती है, मध्यम वोल्टता। यहाँ इसको लिख सकते हैं 250 से 250 वोल्टेज से 650 वोल्ट तक क्या कहलाती है, मध्यम वोल्टता। अच्छा, उच्च वोल्टता क्या कहलाएगी, 650 से 22 केवी तक की लाइन क्या कहलाती है, उच्च। अति उच्च क्या कहलाएगी, 22 केवी से ऊपर की लाइन क्या कहलाती है, अति उच्च कहलाती है। ये और लेड लाइनों पर आधारित है। चलो आगे, और लेड लाइनें जो थी 4 प्रकार की लाइनें, निम्न, मध्यम, निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। निम्न 250 की लाइन, मध्यम 250 से 650, ये याद रखना ऐसे 250 650 22 और 22 से ऊपर, 250 650 22 से ऊपर, निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। अच्छा, नोट डाल के एक चीज और दिखवा देता हूं, एक्स्ट्रा ध्यान रखना। वोल्टेज परिवर्तन प्रतिशत कितना होता है, प्रतिशत कितना होगा, प्लस माइनस 6%। 6% ऊपर नीचे भी हो सकता है। यह पूछा गया क्वेश्चन। अगला, अगर आपको से वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप का मान तो प्लस माइनस 3%। कितना होना चाहिए, 3%। इतना खपत होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको क्या करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। भाई अभी तक मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये चीज याद रखना। ये तो क्या होता है, वोल्टेज परिवर्तन, ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप। इतनी अगर कोई तार आपकी खपत कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा या कम कर रही है तो आपको दिखाना चाहिए। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते, ठीक है, फिर बैठेंगे। ये तो कौन सा अपने केबल हो गए। अब आपको पढ़ना क्या, भूमिगत केबल, जिसको आप बोलते हो अंडरग्राउंड केबल। चले, भूमिगत केबल, केबल, वे केबल जो क्या करते हैं, हाँ, भूमि के केबल जो भूमि के अंदर, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, स्थापित होती है। वह केबल जो क्या करती है, भूमि के अंदर स्थापित होती है, क्या कहलाती है, भूमिगत केबल। मैं बताना चालू कर दे बेटा। पहले सबसे पहले क्या चाहिए, गड्ढा खोदना पड़ेगा। चले, तो सबसे पहले क्या आएगी, गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। अगर चौड़ाई पूछे तो गड्ढे की चौड़ाई कितना होगी, 0.5 मीटर। 1 मीटर गहरा, 0.5 मीटर चौड़ा होगा। चलूंगे आगे। अच्छा, तार बिछाने से पहले क्या करते हैं,
मिट्टी की परत लगाते हैं। तार बिछाने से पहले भूमि का गड्ढा खोदा, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसके अंदर पूरा साफ नहीं करते, साफ कर उसके अंदर वापस क्या करते हैं, मिट्टी भरते हैं, ताजी मिट्टी की परत करते हैं। तो तार बिछाने से पहले तार बिछाने से पहले एक मिट्टी की 5 सेंटीमीटर की परत लगाई जाती है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अंडरग्राउंड केबल में तार के नीचे परत की मोटाई कितनी होती है, मिट्टी की परत की 5 सेंटीमीटर, या तार बिछाने से पहले कितने मोटी परत लगानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर तार बिछाने के बाद तार के नीचे तो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर मोटी परत है मिट्टी की, तार लगा दी, फिर तार के ऊपर कितना मिट्टी डालेंगे, अरे 15 सेंटीमीटर। तार बिछाने के बाद तार के ऊपर कितनी डालते हैं, ऊपर 15 सेंटीमीटर की परत होती है, यार लगाई जाती है। गड्ढा 1 मीटर चौड़ा है, 0.5 मीटर तार के नीचे 5 सेंटीमीटर की परत और तार के ऊपर 15 सेंटीमीटर। किसकी परत होती है, केवल मिट्टी की। केवल किसकी होती है, मिट्टी की। अच्छा, भूमिगत केबल के लाभ बताना। भूमिगत केबल के लाभ क्या होती है, एक तो क्या होता है, वातावरण प्रभाव से मुक्त होती है। भाई मैं आंधी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होती है, जीवन की दृष्टि से सुरक्षित है, अब अपने बारिश आ गई, अपन हाथ लगा लेंगे कहीं खंबे के तो अपन भी मरेंगे, जानवर तो मरते, बेचारे कितने मरते हैं। चले, तो इनके भी क्या होती है, सुरक्षा होती है। हाँ, देखभाल क्या होती है, कम। देखभाल क्या होती है, देखभाल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। मेंटेनेंस क्या होगी, कम होती है। चलूं, आयु क्या होती है, आयु अधिक होती है। लगभग कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। कितनी होती है, और अपने जो ऊपर जो केबल थे उनकी आयु कितनी होती है, 15 वर्ष। चलूं आगे। अच्छा, ये थे लाभ। इसके क्या है, लाभ। हानि भी तो होगी कुछ ना कुछ। पहले बात तो क्या, दोष ढूंढना मुश्किल है, क्या होता है। अब ऊपर तो देख लेंगे, यहाँ से तार टूट गया, जमीन में कहां से देखेंगे, तो दोष ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है। और क्या होती है, स्थापना लागत क्या होती है, ज्यादा। स्थापना लागत अधिक होती है। स्थापना लागत क्या होगी, अधिक होती है। चलूंगे आगे। ये थी आपकी भूमिगत केबल। अब केबल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या दोष होते हैं, वो सारे पढ़ते हैं। इतना उतारो, करवा देंगे। क्या हुआ, बोल। अच्छा, भूख लग रही है, चलो। अच्छा, भूमिगत केबल पर बस। चले, अब आप पढ़ोगे भूमिगत केबल वोल्टेज के आधार पर, जिसके अंदर पहली जो लाइन है उसका नाम है LT, दूसरी पढ़ोगे HT, तीसरी पढ़ोगे SHT। शाबाश, इतना याद है तब तो बहुत है। EHT, फिर कौन सी है, SEHT। बस पहले तो नाम याद होने चाहिए। LT, HT, SHT और EST और SEHT। LT को बोलते हैं लो टेंशन। क्या बोलते हैं, लो टेंशन लाइन। ST का मतलब, शाबाश, करो। S सुपर हाई टेंशन, फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन। LT लो टेंशन, ST हाई टेंशन, SHT सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन, फिर कौन सा SEST सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। चले, LT कितनी होगी, 1000 वोल्ट तक की लाइन क्या कहलाती है, लोड, या 1 kV, या 1 kV की लाइन क्या कहलाती है, 1000 वोल्टेज तक की लाइन या 1 kV तक की लाइन क्या कहलाती है, LT। फिर हाई टेंशन,
1 kV से 11 kV तक की लाइन क्या कहलाती है? हाई टेंशन कहलाती है। SHT 11 kV से 33 kV, ध्यान रखना 33 kV तक की लाइन क्या कहलाती है? सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। ऐसे सीक्वेंस याद रखना, भूलोगे नहीं कभी। फिर 33 से 66 kV तक की लाइन क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन है लाइन। SEHT की लाइन मतलब 66 से kV से 132 तक की लाइन क्या कहलाती है? सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन। लेकिन आप बात करना सुपर एक्स्ट्रा, ये नाम ना दिखे तो आपको क्या करना है? इसको बोलते हैं, ये कहलाती है ऑयल। ये एकमात्र केबल जिसके अंदर क्या भरा जाता है? प्रेशर के साथ ऑयल भरा जाता है। ऑयल प्रेशर केबल कहलाती है। क्या कहलाती है? केबल भी कहते हैं। चलेंगे आगे। ये थी आपकी कौन सी? भूमिगत केबल वोल्टेज के आधार पर। मनीष चले आ जाओ, पढ़ते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज के आवरण, अचालक आवरण पढ़ने। आपको क्या पढ़ना है? अचालक आवरण। अचालक आवरण सबसे पहला आवरण कौन सा है? MI। दूसरा कौन सा पढ़ोगे? XLPE। तीसरा कौन सा पढ़ोगे? PVC। इसके अंदर नाम याद रखोगे, MI का पूरा नाम मिनरल इंसुलेटेड। XLP का मतलब, X का मतलब शाबाजी करो, इतना याद है ना? क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। हाँ, उसमें क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। PVC का पूरा नाम जो अपने काम आता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आप पढ़ोगे कौन सा? चौथा और पांचवा। एक पढ़ोगे कौन सा? PILCSTA, पिलसिस्टा। एक पढ़ोगे कौन सा? थोड़ा गैप कर लेते हैं। PILCDTA यानी पिल्स डट्टा। पिलसिस्टा और पिल डट्टा। अच्छा, पूरा नाम पेस मतलब पहली परत किसकी थी? पहली पेपर से क्या गया? आपने पहले क्या कोर बनाई थी? कोर के ऊपर क्या गया था? पेपर से इसको क्या गया था? इंसुलेटेड पेपर इंसुलेटेड। फिर लेड की परत थी, लेड से कवर्ड कर दिया। फिर क्या था? सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल। नहीं समझ आई क्या? सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल, पेपर इंसुलेटेड, लेड कवर, सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल। यूज कितने तक होता है इसका? प्रयोग कौन सा? 11 पे होता है। कितना होता है? 11 केवी में इसका क्या होता है? यूज होता है। 11 केवी में यूज होता है। पिल्स डट्टा। वापस क्या करेंगे? P से पेपर, I से इंसुलेटेड, L से लेड, C से कवर्ड। फिर क्या? D आगे, यहाँ पे S था, यहाँ पे D, तो D का मतलब डबल। फिर टेप्ड आर्मंड केबल। यूज कितने पे होता है? कितने पे यूज होता है? 132 पे। और मैंने करेक्शन करवा दिया था, अगर याद हो तो। चले कर ले तो उतारो, फिर चलते। अब पढ़ोगे आप क्या? भूमिगत केबल में दोष। चले अब जो पढ़ोगे वो है भूमिगत केबल में दोष। भूमिगत केबल में दोष। भूमिगत केबल में दोष। अच्छा, पहले तो बात ये ध्यान रखो, एक कहलाएगा मुरे लूप परीक्षण। बता सकता है किसको बोलते हैं मुरे लूप परीक्षण? भूमिगत केबल में दोष ढूंढने के लिए तैयार किया गया परीक्षण या किया गया
परीक्षण क्या कहलाता है? मूर्य रूप परीक्षण कहलाता है। मूर्य रूप परीक्षण, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मूर्य रूप परीक्षण किसको बोलते हैं? भूमिगत केबिन में दोष ढूंढने किया गया परीक्षण या टेस्ट किया गया तो मूर्य रूप परीक्षण कहलाता है। सबसे पहला दोष है कौन सा? ओपन दोष। कौन सा है? ओपन दोष। किसे कहते हैं ओपन दोष? किसी कारणवश चालक के सिरे खुल जाए या टूट जाए, या कर जाए टूट जाए। अब एक बात बताओ, अपन भूमि के नीचे तार, अपने पता थोड़ी है, अपन ऊपर कोई काम कर रहे हैं, जैसे भी डाल दियो कोई तार टूट गया ना, खुला थोड़ी टूट गया तो भी क्या धारा चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी। मतलब क्या, वो ओपन दोष हो चुका, ओपन दोष। अब पता कैसे किया जाए? पता कैसे करें? पहले तो पता कैसे करें, मतलब टेस्ट कैसे करें? टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? या तो क्या लेंगे? मल्टीमीटर, या क्या लेंगे? मेगर, या क्या लेंगे? पीओ बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये इतनी सारी चीजें होती हैं, उनमें किसे यूज है, चाहे मल्टीमीटर का चाहे मेगर का। यूज क्या करना है आपको? पीओ बॉक्स का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। चले शुरू में इसी का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए ये तार है मेरा, चले ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मेगर से 2 तार निकलेगी, मल्टीमीटर से भी 2 तार निकलेगी। चले अब मैंने मेगर पे ले लिया, मेगर का पैटर्न यही तो था, 0 से अनंत के बीच होता है। ये बीच में पॉइंटर लगा दिया, मान लो पॉइंटर कहाँ पड़ा है? अनंत पे पड़ा। कहाँ पड़ा है? अनंत पे। अभी तक कुछ ही नहीं बीच में लगा, मैंने मेगर का एक पॉइंटर यहाँ लगा दिया, एक कहाँ लगा दिया? यहाँ पर। और यहाँ पे एक बटन होता है जिसको दबाता हूँ, अब पॉइंटर यदि अनंत पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अनंत पे। कब जाएगा? जब बीच में से तार क्या होगी? खुला होगा। मतलब बीच में से धारा जा ही नहीं रही। धारा अगर जाती तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है इस पॉइंटर में, हिलता ही है। मतलब यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ? टूटा हुआ है, मतलब धारा आगे जा ही नहीं रही। इसका मतलब क्या बता रहा है? अनंत पे आएगा। तो ओपन सर्किट में मेगर का पाठ्यांक कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। यानी कि धारा गई ही नहीं है, मतलब परिपथ क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लेकिन चेक किसे करेंगे? एक ही चालक के दोनों सिरों पर ये प्रयोग होता है। ये प्रयोग किस पे होता है? एक ही चालक के दोनों सिरों पर प्रयोग होगा। एक ही चालक के दोनों सिरों पर। दूसरे पे थोड़ी चेक कर सकते हैं, एक पे करेंगे, ओपन एक नहीं है। अगला दोष कौन सा होगा? दूसरा शॉर्ट सर्किट। कैसे पता चलेगा शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब 2 कोरे क्या हो जाती है? आपस में टकरा जाती है। जब 2 कोरे क्या करती है? आपस में टकरा जाती है, तो क्या कहलाती है? शॉर्ट सर्किट। 2 तारे क्या होती है? आपस में टकरा गई। चलो आगे, सेम वापस वही चेक कर लेंगे, टेस्ट करेंगे यानी परीक्षण करेंगे। इस बार मेगर है, इस बार कितने चालकों के बीच करेंगे? 2 चालक लेंगे ना, 2 ही तो चालक आपस में टकरा रहे। इसका मतलब एक तार तो ये होगा। एक मैंने ये ले लिया, ये वापस सेम किसी को ले लो, चाहे मेगर को ले लो चाहे मल्टीमीटर को ले लो। मैंने वापस मेगर लिया, मैंने एक तार तो किस पे लगा दिया? इस पे। और एक तार मैंने क्या लगा दिया? इस पे लगा दिया। अगर अभी कितना इसका पाठ्यांक कितना आ रहा है? अनंत। इसके बीच में कोई टकराव नहीं है, शॉर्ट सर्किट है नहीं है। शॉर्ट सर्किट कब होगा? अगर बीच में से कहीं से कट गए, इसके संपर्क में आ गया तो देखो परिपथ पूर्ण नहीं कर लिया इसने। परिपथ पूर्ण इसका मतलब पाठ्यांक इसका क्या आने लग जाएगा? 0। चलो आगे, तो क्या करेंगे इस परीक्षण में मेगर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? मेगर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगला परीक्षण करते किसके बीच में? 2 अलग अलग चालकों के मध्य चेक किया जाता है। चलूंगी आगे, कोई दिक्कत समझे? परेशानी यहाँ पर लास्ट कौन सा बचा है? अर्थ दोष। इतना करो फिर चलते।
भगवान ऐसी दशा नहीं करे ना। एक तो गलती है, ले लिया एडमिशन, कॉलेज थोड़ी है, जेल है। क्यों लगता नहीं है क्या? इतना वेट है ना, ये इसराइल नहीं करता शुक्रवार का जितना वो करता है, नहीं करता। तो ये जाएगा इसके साथ जाऊंगा, घर पे पहले बोल देता कि इसके साथ आऊंगा मैं। अच्छा काम कब नहीं हुआ तेरे? हाँ टाइम हो रही है ना। हैं? पहले इस दोस्त को बता दो, लास्ट दोस्त कौन सा है? अर्थ लीकेज दोस्त बता सकता है किसको बोलेंगे? यदि केबिल का कोर जो है किससे टकरा जाए? धात्विक भाग से टकरा जाए। अगर मेरे को इस दीवार में अगर करंट आ रहा है, इस दीवार में अगर करंट आ रहा है तो कैसे आएगा? कोई तार इससे टकरा गई है। अर्थ दोष कैसे होगा? जब कोर क्या होगी? धात्विक भाग से टकरा जाएगी। भाई इंटरकॉल केबल में धात्विक परत थी ना। चलो कोर क्या करती है इस दोष में? कोर धात्विक भाग से, धात्विक भाग से क्या करने लगती है? स्पर्श करने लगती है, स्पर्श करने लगती है। चलूं आगे टेस्ट करें। ये वापस मैं क्या लूंगा? मेगर 0 और अनंत, ये रहा। अभी इसका पॉइंटर अनंत पर रहेगा। यहाँ पे एक तार, एक दो तार, यहाँ पे बटन। ये मेरे अंदर की केबल है, कई सारी केबल होगी। चलो आगे, एक साथ ही केबल होगी। ये बाहर वाली क्या हो जाएगी? धातु की परत। हो गया, ये धातु की परत है, धातु की परत। मैंने एक केबल तो परमानेंटली क्या लगा दिया? इस पे लगा दिया। अरे जो दूसरा टर्मिनल है ना, मैं पहले इसके बीच में लगाऊंगा। अगर इससे ये टच हो रहा है तो पाठ्यांक देगा कि नहीं देगा? देगा। अगर नहीं देगा इसका मतलब इसके बीच में अर्थ नहीं है, टच नहीं। फिर इसको मैं हटाऊंगा, कहां लगा दूंगा? इसके ऊपर। सेम परीक्षण प्रत्येक कोर पे क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जिस कोर में पाठ्यांक दे देगा उसके बीच में क्या अर्थ दोष है। तो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट परीक्षण कैसे करोगे? मेगर के एक टर्मिनल को कहां रखेंगे? धात्विक परत पर, धात्विक परत पर रखा जाता है। एक को तो कहां रख देंगे? परमानेंट एक पे रखेंगे। किस पे? धातु की परत पर। तथा दूसरे टर्मिनल को केबल के प्रत्येक कोर पर लगाया जाता है। जिस कोर पर मीटर पाठ्यांक दे देता है उस कोर में लीकेज दोष होता है। क्या होता है? लीकेज दोष विद्यमान होता है। ये थे आपके तीन दोष। और प्रत्येक कोर पे क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे। चारों ही 2 मिनट मारो। चलो प्रत्येक कोर को क्या कर देंगे? प्रत्येक कोर पे टेस्ट करेंगे। जिस कोर में क्या कर देंगे? पाठ्यांक दे देगा, उस कोर में क्या होता है? लीकेज दोष होता है। फिर उसको खोलेंगे, उसको वापस सील करके पैक कर देंगे। ये थी आपकी तार केबल। सोल्डर का अगला पार्ट करेंगे। चले।